हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो लेक्चर 6 और लेक्चर 7 में मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स के बारे में बताया था। तो आज हम उन्हीं पे कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बारी रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमने क्या किया था। हमने ये चीज़ें की थी कि अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर होता है ए और उसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी ऑलवेज ऐसा नंबर हमें चाहिए होता है जब उसमें ऐड करें तो वो सेम ही आ जाए। ठीक है, तो वो होता था ज़ीरो। तो ये होती थी हमारे पास उसकी आइडेंटिटिव आइडेंटिटी। और जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते थे तो उसमें ये होता था कि ए को हमें कैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर है हमारे पास क्या आ जाए, वो ए आ जाए। तो इस केस में हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी आती थी वो आती थी 1। तो ये हमारे पास थी उसकी मल्टीप्लिकेटिव, ये एडिटिव आइडेंटिटी होती थी और ये होती थी हमारे पास उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जितने भी नंबर्स हैं, ज़ीरो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी रहेगी और 1 हमेशा क्या रहता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब फिर हम बात करते थे एडिटिव इन्वर्स की। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या था कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होता है कि जब उसमें ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो वो हम क्या कहते थे कि उस नंबर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस के साथ। तो वो हमारे पास क्या हो जाता था, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, उसका एडिटिव इन्वर्स। और फिर हमने किया था कि एक ऐसा नंबर जब हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए होता है तो उसके लिए क्या कर देते हैं, इस वाले नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जब हम इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है हमारे पास वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये होती थी हमारी उसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं एक नंबर लेता हूँ आपके पास 3/2। तो अगर 3/2 की आपको आइडेंटिटी आइडेंटिटी बतानी है तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या होगी, ज़ीरो। अगर उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बतानी है तो 1 होगा। अगर आपको उसका एडिटिव इन्वर्स बताना है तो आपने क्या करना है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है तो आपने उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो एक बारी फिर से देखिए, मैं एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ। जैसे मेरे पास नंबर है -2/3। तो सबसे पहले हम अगर उसकी एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी सभी नंबर्स की ज़ीरो रहती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑलवेज 1 रहती है। जब आपको एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो इस नंबर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट जब आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक लेक्चर में मैंने आपको सब निकालने सिखा दिए। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करना, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे, वो क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं। तो देखो बच्चों, मैंने आपके लिए क्वेश्चंस डाले हैं। तो क्वेश्चन में आपको अब करना क्या है, सबसे पहले ये एज इट इज़ आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। और उसके बाद हमारे पास जो भी ये नंबर्स लिखे पड़े हैं, ये नंबर्स हैं। इस नंबर का सबसे पहले आपने एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है, फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बतानी है, फिर एडिटिव इन्वर्स बताना है और फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और अपनी कॉपी में ये इसको करो। ठीक है, और करने के बाद फिर मैच करना। सभी ने पहले खुद से ट्राई कर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो वीडियो को अभी से अभी पॉज कर लो। तो होप सो बच्चों, आप सभी ने इनको निकाला होगा, खुद से निकाला होगा। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी में मैंने आपसे बोला था कि जितने भी नंबर्स होंगे सभी की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, हमारे पास ज़ीरो। मतलब कि इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर क्या है हमारे पास, सेम आ जाए। तो डैट मीन्स वो होती है हमारे पास ज़ीरो। तो इन सभी का जितने भी नंबर्स हैं सभी की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, हमारे पास ज़ीरो। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने आपसे बोला था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सभी एलिमेंट्स की क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है, चाहे हमारे पास कोई भी नंबर हो।
उन सभी की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो 1 होती है। उसके बाद आता है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बोला था किसी भी नंबर का अगर आपको एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो क्या कीजिए, उसको माइनस के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो ये 2 है तो ये -2, -3 का 3, 1 का -1, -1 का 1, 3 का -3/2, -5/3 का 5/3 और 0 का 0। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मैंने आपसे बोला था कि किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होता है तो वो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। तो ये 1/2 है तो इसका आ जाएगा हमारे पास आंसर 1/2। -3 है तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -1/3। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 आएगा। 3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3, -5/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो -3/5 और 0 मैंने आपसे बोला था कि 0 का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 होता है और ये क्या होता है हमारे पास नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो डैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर 0 मत लिख देना इसका या 1 लिख देना, ठीक है। 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है हमारे पास 0, बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या में हम क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो होप सो आप सभी को एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव ये सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर होगी। तो बेसिकली अब हमारा जितना भी बेसिक था फर्स्ट चैप्टर का, जो मेरा समझाने वाला पोर्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगले लेक्चर्स में हम जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।